नमस्कार, मैं हूं विवेक। जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे हैं, जिसमें हमने आदिकाल कर लिया है। इस समय हम भक्ति काल कर रहे हैं और भक्ति काल में भी हमने इस पर ठीक ठाक चर्चा अभी तक कर ली है। आज का विषय है कि भक्ति काल के प्रमुख दर्शन और संप्रदाय। इस पर हम चर्चा करेंगे कि भक्ति काल के जो प्रमुख दर्शन थे और संप्रदाय थे उसे जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं। भक्ति काल के जो प्रमुख दर्शन रहे उसमें अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद, इस प्रकार के प्रमुख जो दर्शन है वे हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम पहले दर्शन पर बात करते हैं, जो कि है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के प्रमुख प्रचारक एवं संस्थापक हैं शंकराचार्य, और शंकराचार्य के गुरु थे गोविंद भगवतपाद। यह जो है यह ज्ञानवाद पर आधारित दर्शन है। इसमें जगत मिथ्या है, यानी कि जगत को मिथ्या माना गया है। ब्रह्म और जीव का द्वैत संबंध है, यह बताया गया है। ज्ञान से सत्य की प्राप्ति हो सकती है, इस पर जोर डाला गया है। और इसमें जो है स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तन जो है इसके द्वारा किया गया है, यानी कि स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तक भी शंकराचार्य को माना जाता है। यहाँ इनकी विचारधारा है कि ब्रह्म की सत्ता जो है वो एक है, आत्मा और ब्रह्म की एकता है। जगत में आत्माओं का वैविध्य जो है हमें अवश्य दिखाई देता है, किंतु यह वैविध्य वास्तविक नहीं है। विभिन्न आत्माएं जो है वो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, यानी कि जो हम यहाँ पर ईश्वर और आत्मा में, यानी कि आत्मा और परमात्मा में विभेद करते हैं, वह वास्तविक नहीं है। वह सिर्फ एक ईश्वर का प्रतिबिंब मात्र है। इनका मानना है कि जो संसार है वह वास्तविक नहीं है, वह ईश्वर का प्रतिबिंब है। जो आत्मा है वह ईश्वर का प्रतिबिंब है और अंत में जाकर उसी में विलीन हो जाएगी। व्यवहारिक स्तर पर इनकी तीन सत्ताएं हैं, जिसमें ईश्वर, जीव और जगत, यही तीनों इसकी वास्तविक व्यवहारिक सत्ताएं। ईश्वर जो इसमें पहली सत्ता है ईश्वर, यह ब्रह्म का सगुण रूप है, यानी कि ये ईश्वर को ब्रह्म का सगुण रूप मान रहे हैं। जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है और जगत जो है ब्रह्म का आभास है। और इसकी रचना ईश्वर माया के द्वारा करता है। जगत की रचना ईश्वर ने माया के द्वारा की है, यानी कि समस्त संसार माया है। और इसी में हमें अहम ब्रह्मास्मि की अवधारणा देखने को मिलती है, जहां सांसारिक बंधनों में फंसे मनुष्य को जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे ही आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान होता है, उसे मुक्ति मिल जाती है और वह ब्रह्म का रूप ग्रहण कर लेती है, यानी कि आत्मा जो है वह ब्रह्म हो जाती है। आगे चलकर वैष्णव संतों द्वारा अद्वैत का विरोध किया गया। इसी विरोध के परिणाम स्वरूप दक्षिण में नए दार्शनिक मतों की स्थापना हुई, जिसमें हमें प्रमुख तौर पर चार संप्रदाय देखने को मिलते हैं, चार दर्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है विशिष्टाद्वैतवाद, दूसरा है द्वैतवाद, तीसरा है द्वैताद्वैतवाद और चौथा है शुद्धाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य या फिर रंगनाथ मुनि को माना जाता है। और इनके संप्रदाय की बात करें तो ये श्री संप्रदाय से संबंधित है। द्वैतवाद की बात करें तो द्वैतवाद जो है इसके संस्थापक प्रवर्तक माधवाचार्य हैं और यह ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। अगले दर्शन की ओर बढ़े तो अगला दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक है निम्बिकाचार्य, यह संकादि संप्रदाय से संबंधित है। और उसके बाद अगला जो है शुद्धाद्वैतवाद, यह इसके प्रवर्तक है विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य, दोनों को माना जाता है और यह रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। शुद्धाद्वैतवाद को ठोस रूप प्रदान करने के कारण जो है वल्लभाचार्य को ही इसका प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि इन्होंने इसको ठोस रूप प्रदान किया, जबकि वास्तविक प्रवर्तक इसके विष्णु स्वामी है। अब बढ़ते हैं इसके अंदर पहले संप्रदाय पे, जो है विशिष्टाद्वैतवाद। इस पर चर्चा करेंगे। विशिष्टाद्वैतवाद, इसके संस्थापक है रंगनाथ मुनि और इसका सबसे ज्यादा प्रचार करने के कारण रामानुजाचार्य को भी इसका प्रवर्तक या संस्थापक स्वीकार किया जाता है। रामानुजाचार्य इसके प्रमुख प्रचारक रहे हैं और इन्हीं के नाम से इसे प्रमुखता जाना भी जाता है विशिष्टाद्वैतवाद को। इनके गुरु थे
कोचिपूर्ण, कोचिपूर्ण इसके कांचीपूर्ण नाम था उनका। कांचीपूर्ण इनके गुरु थे जो कि शूद्र जाति से संबंधित थे। और इनके प्रमुख शिष्यों की बात करें तो उसमें कुरेश स्वामी का नाम आता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रामानुजा संप्रदाय, जो कि रामानुज के नाम से, रामानुजाचार्य के नाम से ही विख्यात है। इसमें जो है सिर्फ द्विज जातियों को ही शिक्षा दी जाती थी, दीक्षा दी जाती थी। हालांकि इसमें शूद्रों के लिए निषेध नहीं था, शूद्रों के लिए भी भक्ति का प्रावधान किया गया था, लेकिन जो दीक्षित होते थे वे सिर्फ द्विज जाति के लोग ही होते थे। और इसका संबंध श्री संप्रदाय से है, विशिष्टाद्वैतवाद का। और श्री संप्रदाय के पूर्ववर्ती आचार्यों की बात करें तो इसमें रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य आदि ये जो है ये सब इसके पूर्ववर्ती आचार्य हैं, रामानुजाचार्य से पहले। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। यह जो है शंकर के अद्वैतवाद की पहली विरोधी प्रतिक्रिया थी, यानी कि शंकर के अद्वैतवाद का पहला विरोध विशिष्टाद्वैतवाद ने ही किया। और रामानुजाचार्य, इनका मत क्या था, इन्होंने क्या मत प्रतिपादित किया, इनके विचार क्या थे उसको देखते हैं तो वहां ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, लेकिन वह सगुण है। वहां पे क्या था, वहां पे वे लोग सगुण नहीं मान रहे थे, लेकिन इनका मानना है कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, लेकिन वह सगुण है, ईश्वर जो होगा वह सगुण होगा। और उसके बाद आत्मा और जगत ईश्वर के ही अंश है, यानी जो आत्मा है और जो संसार है वह दोनों ईश्वर का ही अंश है। वहां भी अद्वैतवाद में भी यही माना गया था। और उसकी वास्तविक सत्ता है, वहां पे वास्तविक सत्ता नहीं माना गया था, यहाँ पर वास्तविक सत्ता माना जा रहा है। ब्रह्म का आभास या प्रतिबिंब नहीं माना गया है। यहाँ पर संसार को, जगत को वास्तविक सत्ता स्वीकार किया गया है, यानी कि संसार है या जगत है यह वास्तविक है। सर्वप्रथम अवतारवाद तथा धर्म की सामाजिक भूमिका को इन्होंने ही प्रस्तावित किया, रामानुजाचार्य ने ही प्रस्तावित किया। ये तो रहा विशिष्टाद्वैतवाद। इसके बाद अगला जो दर्शन आता है वह है द्वैतवाद। इसके प्रवर्तक है माधवाचार्य, हमने पीछे भी बात की। इन्होंने अद्वैतवाद का विरोध किया जैसे कि विशिष्टाद्वैतवाद ने किया। इनका क्या मत था, इनके मतों की बात करें तो भगवान विष्णु सर्वोच्च है। द्वैतवाद का मानना था कि जो भगवान विष्णु है वह सर्वोच्च है, जगत सत्य है, ईश्वर और जीव का भेद है। अभी इसके पहले तक हम देख रहे थे, पहले दोनों संप्रदाय ईश्वर और जीव में भेद नहीं मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने माना कि ईश्वर और जीव में भेद है, जीव का जीव से भी भेद है, यानी कि एक प्राणी का दूसरे प्राणी से भी भेद है, तथा जड़ का जीव से भी भेद है, यानी कि जड़ और जीव में भी भेद है। संसार और जीव में भेद है, जीव और जीव में भेद है, जीव और आत्मा में भेद है, सॉरी जीव और ईश्वर में भेद है। तो इस प्रकार इनका मत था। जीव स्वभावतः अल्प शक्ति और अल्प ज्ञान से संपन्न होता है। अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ विष्णु के अधीन रहता है, यानी कि जो अल्प ज्ञानी जीव है वह सर्वज्ञानी विष्णु के अधीन होता है। विष्णु ही ब्रह्म है, इनका मानना है, द्वैतवादियों का मानना है कि विष्णु ही ब्रह्म है। पत्नी लक्ष्मी, यानी कि जो विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, वह विष्णु की शक्ति है। जीव और जीव में तथा जीव और जगत में, एक जीव से दूसरे जीव में और जीव का जगत से सभी से भेद है, जैसा कि हमने अभी बताया। और इनका संबंध की बात करें तो इनका संबंध ब्रह्म संप्रदाय से। तो ये रहा द्वैतवाद। आगे बढ़ते हैं तो आगे अपने को मिलता है अगला संप्रदाय द्वैताद्वैतवाद। अब द्वैताद्वैतवाद में क्या होता है इसमें देखते हैं तो इसमें निम्बिकाचार्य इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। रामानुजाचार्य के समकालीन थे निम्बिकाचार्य। और द्वैताद्वैतवाद का संबंध जो है सनकादि संप्रदाय से है। मतों की बात करें तो इन्होंने क्या मत प्रतिपादित किया द्वैताद्वैतवाद ने, तो इसमें जो है भक्ति कृपा से प्राप्त होती है, यानी कि ईश्वर की कृपा होगी तभी भक्ति प्राप्त होगी, ऐसा इनका मानना है। ब्रह्म और जीव सांसारिक दृष्टि से भिन्न है, यानी कि जो ब्रह्म है और जो जीव है ये भिन्न है, पर तत्वतः एक है। यानी कि ब्रह्म और जीव सांसारिक दृष्टि से भिन्न है, लेकिन मूलतः तत्वतः ये एक है, ऐसा इनका मानना था। और उसके बाद अपनी अंतिम परिणति में जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं। राधा कृष्ण की युगल उपासना पर जोर है यहाँ पर। और जो राधा कृष्ण की युगल उपासना है सर्वप्रथम हमें इसी संप्रदाय में द्वैताद्वैतवाद में ही देखने को मिलती है। और
ब्रजमंडल में इसका अधिक प्रचार हुआ है। वहां पर हम देखते हैं कि राधा और कृष्ण के युगल रूप की अत्यधिक पूजा होती है। और इसके बाद अगला मत जो है, अगला दर्शन जो है वह है शुद्धाद्वैतवाद। इसके संस्थापक वल्लभाचार्य है या विष्णु स्वामी है। वल्लभाचार्य इसके प्रमुख प्रचारक थे, इसलिए इन्हें भी इसका प्रवर्तक मान लिया गया है। मत क्या है इनका? ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है। जो ब्रह्म है वह माया से भिन्न है और शुद्ध है। और जीव सत्य और नित्य है। जीव जो है वह सत्य है और नित्य है, यानी कि वो कभी समाप्त नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं। ये इनका विचार है शुद्धाद्वैतवादियों का। और आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती और ना ही इसका विनाश होता है, ऐसा इनका मानना था। भगवान को जब रमण करने की इच्छा होती है तो वे जीव का रूप लेकर इस संसार में आते हैं, अर्थात अवतार लेते हैं। और वल्लभ ने विष्णु भक्ति को मुक्ति का साधन माना है। और जो वल्लभाचार्य है इन्होंने ही विष्णु भक्ति को मुक्ति का साधन स्वीकार किया है। तो इस प्रकार ये हमने देखा, यहाँ पर इसके सभी मतों पर हमने चर्चा की। जो दर्शन थे उसे हमने देखा और जो उसके प्रमुख संप्रदाय थे उसे हमने देखा, प्रवर्तक देखा और उसके मतों पर हमने चर्चा की। इस पर विस्तार से हमने चर्चा पहले कर रखी है। इससे पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें प्रमुख दर्शन और संप्रदायों पर चर्चा हुई है और उसकी भक्ति काल की धार्मिक पृष्ठभूमि पर भी हमने वहां पर बात की है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर, तब तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए, आपको मदद मिलती है तो लाइक करिएगा, चैनल को वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।